हेलो दोस्तों, मैं पिंकी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हिंदी की एक वीडियो और आज हम हिंदी की क्लास में करने वाले हैं काल। ठीक है, काल जो है, काल क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं काल क्या होता है। काल क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का पता चलता है तो उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य कब हुआ है, अभी हुआ है, पहले हुआ था या फिर आगे आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, तो उसे काल कहते हैं। काल के जो भेद होते हैं वो होते हैं तीन। भेद कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। नंबर सेकंड है भविष्य काल। नंबर थर्ड है भूतकाल। भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल क्या है? जो अभी चल रहा है वर्तमान में, वो वर्तमान काल है। भविष्य काल जो आने वाला समय है। वर्तमान काल जो हम अभी जी रहे हैं वो है, और भविष्य काल जो आगे आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। और भूतकाल क्या है? भूतकाल जो बीत चुका है, जो बीत गया, जो चला गया, उसे भूतकाल कहते हैं। आगे इन सब के भी पार्ट है, तो हम उन सब के पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो वर्तमान काल है उसके होते हैं तीन पार्ट। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वर्तमान काल के भी तीन पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। नंबर सेकंड अपूर्ण वर्तमान काल। देखो, जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में, क्वेश्चन इनसे नहीं आते, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे जो इनके सब पार्ट है ना, वहां से आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद होता है संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर थर्ड। संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तीनों की मैं आपको पहचान बता देती हूँ। पहले इसकी पहचान होती है सा है, से है और सी है। ठीक है, और इसकी पहचान, ये अपूर्ण होता है, ये चल रहा होता है। ठीक है, इसमें होता है रहा है, रहे हैं और रही है। ठीक है, और ये होता है संदिग्ध, इसमें होगा, होगी या होंगे आता है। ठीक है, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, इसमें मतलब कुछ कंफर्म नहीं होता, संदिग्ध होता है, जिसमें हमें पक्का पता नहीं होता कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल आ है, ते है, सी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे राम खेलता है, सीता गाती है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक और लिखते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड सीता गाती है। ठीक है, और ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें कार्य चल रहा होता है। ठीक है, जैसे सीता गा रही है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। देखो, हम सबको मिला करके ना यही सोचते हैं कि ये सारे जो है ये सभी वर्तमान काल है, लेकिन इनके आगे जो पार्ट दे देते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सामान्य है, ये अपूर्ण है, ये संदिग्ध है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि कार्य जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे शाम आ गया होगा, आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक है, मतलब हम वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं, हम सिर्फ आइडिया लगाते हैं
कि ये सब ये हो रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा वर्तमान काल। इसके बाद हम बात करते हैं भूतकाल की, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका काल का, नंबर 2 वाला भूतकाल, ठीक है। एक मिनट। जो बीत चुका है समय, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, ठीक है। जो बीते हुए समय का बोध कराए, ठीक है, कराए वह भूतकाल है, ठीक है। जिससे हमें ये पता चले कि कार्य जो है वो हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ये भूतकाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके जो होते हैं, इसके 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एग्जाम में हमेशा भूतकाल के जो 6 भाग होते हैं ना, उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा आप। इसका नंबर फर्स्ट होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है। नंबर 2, एक मिनट, यहाँ करते हैं नंबर 2 आसन भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 है हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। इसके 6 पार्ट हैं और एग्जामिनर हमेशा इन्हीं पार्ट में से क्वेश्चन देता है, तो इसको आप जरा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। सामान्य भूतकाल होता है जो हमें पता चलता है कि कार्य हो चुका है, ठीक है। सामान्य भूतकाल मतलब कार्य जो है, मतलब सामान्य ही होता है ये, इसमें कार्य हो चुका होता है। जैसे राधा ने गीत गाया था, नहीं, ये होता है राधा ने गीत गाया, इतना ही आएगा ये, ठीक है। ये होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है, राधा ने गीत गाया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आसन भूतकाल की, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैंने आपको ये 6 पार्ट लिखवाए हुए हैं, तो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? बीते हुए समय का बोध करवाए वह भूतकाल है, और भूतकाल के जो है 6 पार्ट है, ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। इसमें से जो ये होते हैं ना, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको आप, ठीक है। और एक ये वाला,
ठीक है, और एक ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी सामान्य भूतकाल की, मतलब जिससे पता चले कि कार्य हो गया है। ठीक है, राधा ने गीत गाया, ठीक है, ये कार्य हो चुका है। ठीक है, ये सामान्य सी बात है। उसके बाद बात करते हैं हम आसन भूतकाल की। आसन भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बिल्कुल अभी अभी हुआ है। ठीक है, जस्ट ही, जैसे अभी अभी मैंने अभी अभी चाय पी है। ठीक है, अभी अभी चाय पी है। ठीक है, देखो ये जो है ना, इस है को देख करके हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि है आ गया है, कार्य हुआ है। ठीक है, यानी कि हम सोचते हैं वर्तमान में तो था आएगा। ठीक है, नहीं, या ये अभी अभी चाय पी है, यानी कि अभी जस्ट अभी पी है, लेकिन वो बीत चुका है, समय भूतकाल है। ठीक है, तो ये होता है आसन भूतकाल। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। ठीक है, पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्य बहुत पहले हुआ था, काफी समय पहले हुआ था। ठीक है, इसमें बिल्कुल था आता है, था, थे या थी। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा था, मारा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, जिसको मतलब बहुत ज्यादा समय बीत चुका हो, वो वाला। ठीक है, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में मतलब अपूर्ण भूतकाल होता तो भूतकाल है कि पहले क्रिया शुरू हुई थी लेकिन खत्म नहीं हुई, मतलब चल रही होती है। ठीक है, जैसे, लेकिन आता इसमें था या थी है। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, राधा गीत गा रही थी। देखो, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, खेल रहे थे, कोई जो मतलब पुराने समय की बात बताई जा रही है कि उस समय पे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, तो ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल, राधा गीत गा रही थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, जिसमें ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं आप इसको रख करके। ठीक है, ये दो रहते हैं अपने, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदेह पाया जाता हो कार्य के होने पर। ठीक है, जिसका हमें पक्का पता नहीं होता कि ये कार्य हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, राधा ने गीत गाया होगा। ठीक है, तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल है। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, जहां पे ये होगा, ये वाला शब्द आ जाता है ना, तो वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल की। ये वाला तो मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा है। इसमें क्या होता है कि एक कार्य का होना मतलब दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, कि वो कार्य होगा तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो हम भूतकाल की बात करें कि जैसे यदि वर्षा हुई, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अच्छी होती। ठीक है, मतलब अगर वर्षा होती तभी फसल अच्छी होती, लेकिन वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। ठीक है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक है, तो ये मतलब एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, इसको हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा भविष्य काल रहता है वो, और उसके पार्ट हम करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी कीजिए, पढ़िए और मेरी वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।